साल की अगर बात करें तो बहुत सी चीज़ें हिमाचल प्रदेश में बनी हैं। उसी को लेकर आज आप पहुंचे हैं जाली, जो कि सुमती विधानसभा के अंतर्गत आती है। उस पंचायत में हम पहुंचे हैं। यहाँ पे एक पुल है और पुल का निर्माण जो है बहुत समय पहले किया गया है, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। यहाँ के जो लोकल हैं हम उनसे जानेंगे कि कब ये बना था। और ये सबसे खासियत ये है इस पुल की कि ये बहुत दूर बना हुआ है, कोई मेन रोड नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक नदी यहाँ से बह रही है, उसके ऊपर जो है ये पुल बना हुआ है। कौन सी नदी है और यहाँ पे दो नदियाँ जो है संगम आपस में करती है। क्या नाम है इस जगह का है वो भी हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ के निवासी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और परिचय हम आपका जानना चाहेंगे। मेरा नाम योगेश्वर दत्त शर्मा है और ये गांव पुजानली पड़ता है। ये इस वक्त हम यहाँ पे दोगड़ा पुल के पास खड़े हैं। जी, दोगड़ा पुल क्यों कहा जाता है इसको? सबसे बड़ी बात तो ये दोगड़ा का मतलब ये होता है जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती है, उसको दोगड़ा बोलते हैं। कौन कौन सी नदियाँ? ये एक है अश्विनी, ये जो खड्ड बोलते हैं यहाँ पे, तो दूसरी शैमले पार से मिलती थी। और इसी दोगड़ा नदी के बिल्कुल संगम में एक हमारे मेला लगता था जिसको सायर मेला कहा जाता है। इसमें झोटे वगैरह लड़ाए जाते थे, बाद में ये मेला बंद हो गया था। अश्विनी की ये हिस्ट्री है कि यह इसमें बारात में जा रहे 80 आदमी इसके बहाव में बह गए थे। इसका नाम तब से लेकर अश्विनी पड़ा। और ये अश्विनी की उत्पत्ति आपके जितना कुफरी मुंडा घाट के जंगल है यहाँ से सोच से होती है। और पहले ये जितना आपका एरिया दिख रहा है, कभी हमने तो बुजुर्गों से सुना हुआ, इसमें पानी वार से पार तक होता था, इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता था। तो वैसे ये शैमले है, ये शिमला से चलती है, तो ये यहाँ की हिस्ट्री है। दूसरी ये जो पुल है ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ पुल है। हावड़ा की कोई कंपनी थी, बर्नम कंपनी लिमिटेड, 1912 का बना हुआ पुल है। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आज भी मतलब इसमें एक भी नट कोई ऐसा नहीं है जो हिले या कोई अंग्रेजों के समय की खासियत होती थी जी। एक बार ये पुल लापरवाही से नदी इसके एक साइड में लग गई थी, जिससे ये पुल बैठ गया था। लेकिन बाद में इंजीनियर्स ने ये चेक पे उसको उठा के ऊपर दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया है। क्यों ये पुल यहाँ पे बनाया गया है? कहाँ के लिए रास्ता जाता है? ये चौथल स्टेट का जो रोड था, ये राइट फ्रॉम जुमना से और शिमला तक का ये बनाया गया था। ये तो पहले इसको टांगे की साइज का, जैसे टांगा चलता है उसी साइज का बनाया था। लेकिन बाद में जब ये छोटी गाड़ियाँ चलती थी इसमें, तो ये जब अंग्रेजों का शासन आया तो एक गिफ्ट था दिया हुआ, एक यहाँ बनाया था और एक शादीपुर में बनाया था। ये इसी कंपनी के बने बर्नम दो पुल। ये इसकी हिस्ट्री है जी जी। इसके अलावा हम बात करेंगे, आपने कहा कि जो पानी है वो बहुत ऊपर आ जाता था पुराने समय में, जो आपने बुजुर्गों से सुना है। तो यहाँ तक सामान कैसे लाया गया होगा, कुछ इसकी जानकारी आपके पास हो? क्योंकि उस टाइम गाड़ियाँ थी नहीं उस टाइम। अंग्रेजों की उस टाइम रेलवे लाइन चल पड़ी थी ये कालका शिमला की। तो जितना भी इसका मटेरियल आया वो सबसे पहले शोगी रेलवे स्टेशन पे उतरता था, फिर वहाँ से बगार के तौर पे लोगों की पीठ में ये सारा का सारा सामान यहाँ पे आया हुआ है। एक पानी की स्कीम भी थी अंग्रेजों की, जो बहलात के उसमें और चौरी बाजार वगैरह में जो डिस्ट्रीब्यूट करती थी, उसकी पाइपें भी हमने यही सुना कि बुजुर्गों ने अपनी पीठ पे शोगी से लिफ्ट की थी और फिर वहाँ पे रखी थी। उस टाइम बाकी कोई रास्ता था नहीं। जी, वही हम बात करते हैं। आपने कहा कि शोगी से यहाँ तक लोगों की सहायता से लाई जाती थी, तो क्या यहीं के लोग होते थे जिनकी सहायता से यहाँ तक पहुँचाया जाता था, या फिर जो ब्रिटिश बाहर से आए थे वो खुद लेकर आते थे? नहीं, खुद नहीं करते थे। उनकी कंडीशन यही थी कि भाई ये सामान आपको वहाँ पहुँचाना पड़ेगा, बाकी इंजीनियर्स वगैरह हम भेजेंगे, मशीनरी उनकी होती थी। तो ये राइट फ्रॉम आपका शोगी है, शोगी से परे पंचायत है, कुशाड़ा वगैरह है। तो बगार में तो सबको आना पड़ता था जब राजे की बगार का हुक्म होता था, तो वो लोग फिर पीठ में लाते थे इन लोगों को, फिर यहाँ जाके सामान रखना, फिर उसके बाद ये कंपनी काम करती। जी, कहा जा सकता है कि ये राजा के लिए जो है यहाँ से राजा की रास्ता था। दो नदी को पार करने के लिए ये रास्ता बनाया गया था। तो आप कह रहे हैं बहुत पुराना है, और क्या कहानी इसके पीछे आपने बुजुर्गों से सुनी है? किस तरह की कहानी इसके अलावा? और कहानी तो यही है कि यहाँ पे एक ऐतिहासिक हमारा जो मैंने बताया आपको सायर मेला यहाँ पे लगता था, जिसमें राजा आते थे, शामिल होना पड़ता था उनको। यहाँ झोटे वगैरह लड़ते थे आपस में। फिर उसके बाद वो एक झोटा जो है ऊपर मंदिर में भी कटता था। ये पुरानी हिस्ट्री है तारा देवी के मंदिर में।
तो बलि प्रथा थी उस टाइम, फिर ये आगे को बिल्कुल बंद है। तो अष्टमी का तो यही है कि भाई इसमें बरात की बात थी, जाना जरूर था, लेकिन वो इसका बहाव नहीं देख पाए बेचारे, वो 80 के 80 आदमी भी ये बहा पे लगे, तो इसीलिए इसका नाम अष्टमी पड़ा था। तो इसके अलावा ये पुल कभी टूटा भी है या फिर इसमें दोबारा से मेंटेनेंस की गई है, जिस तरह से लोहे में जंग लग जाती है और देखा गया है? ये क्वालिटी ऑफ वर्क है। आज इसको 100 साल की कम से कम समय हो गया। अब आप खुद देख सकते हैं इसमें एक भी नट नहीं लगा, कोई ढीला नहीं हुआ और रस्ट भी इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है। ये सिर्फ ये बताता है कि वो लोग कितने शौकीन थे काम करने के। एक बार ये इसमें नदी का पानी वारली तरफ लग गया था, जिससे ये डंगा सारा नीचे। उसके पश्चात फिर ये हमारी उस टाइम तो देश आज़ाद हो गया था, अपने इंजीनियर्स ने इसको लिफ्ट किया ऊपर, फिर दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद ये आज तक इसको कोई हिला नहीं सका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसकी अभी देख रेख कौन करता है? जो बेसिकली देखा जाए PWD डिपार्टमेंट। हमारे साथ यहाँ के निवासी थे जिनका कहना है कि ये ब्रिटिश काल का बना हुआ है और 1912 का ये बना हुआ है और हावड़ा बाहर की कंपनी थी, ब्रिटिश द्वारा ये बनाया गया था। नदी यहाँ पे एक बहती थी जिसको पार करने के लिए इस पुल का निर्माण किया गया था और 100 साल से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन जो लोहा है वो अभी का ऐसा है। 2 पुल ये बनाए गए थे, एक साधु पुल में और दूसरा ये यहाँ पे था। तो देखिए आपको जो है हमने अवगत करवाया एक पुराने जो ब्रिटिश द्वारा जो है यहाँ पे पुल का निर्माण किया गया था और देखिए कितना दूर आकर जो है इसका निर्माण किया गया था। तो ये हमने आपके साथ साझा की। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा अपनी सहयोगी मुस्कान चौहान के साथ राजधानी शिमला।